देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2021 का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2021 में जो आया हुआ क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। तो यहाँ पे दिया गया आप प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड with a speed 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory split into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meters from the point O. The acceleration due to gravity. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है बताना रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इसका जो है कोई स्टोन है, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पर यहाँ पर फेंका जाता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री से इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये ऐसे जाता तो यहाँ पर जाके प्रोजेक्टाइल होता, ये इसका ट्रेजेक्टरी पार्ट होता ये। ठीक है, यहाँ से थीटा कितना दिया गया है 45। देखो वर्टिकल से 45 डिग्री दिया गया है। ठीक, वर्टिकल से कितना है, वर्टिकल से 45 डिग्री दिया गया है। तो ये जो वर्टिकल से 45 डिग्री है तो ये टोटल तो 90 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये इक्वल चलता जाता और इसकी रेंज यहाँ तक हो जाती, ये हो गया, ये इसकी क्या हो जाती, यहाँ तक रेंज हो जाती। पर कहा गया है कि आगे चल करके एक हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके ये स्प्लिट हो जा रहा है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यह मान ले रहे हैं कि यहाँ से यह स्प्लिट हो जा रहा है, M1 और M2 दो पार्ट में ये स्प्लिट हो जा रहा है। M1 जो इसका मास है वो नीचे आ जा रहा है, इस पॉइंट पे नीचे आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये h हाइट है ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण ये यहाँ पर नीचे आ जा रहा है स्प्लिट होकर के। ठीक है, तो ये जो इसकी रेंज हो गई है, तो ये इसकी रेंज मान लेते हैं कितनी हो जाती है, r/2 हो जाती है। आप लोग को दिख रहा है ये रेंज इसकी कितनी हो गई, r/2 हो गई रेंज। ठीक है, ये रेंज इसकी जो है r/2 हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, r/2 रेंज हो गई है। अच्छा, अब हमें ये बताना, अब देखो दूसरा जो इसका पार्ट है, ठीक है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो v1 वेलोसिटी से चलता है, v1 वेलोसिटी से, और जा करके एक इसके पास में मान लेते हैं इसकी ये यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमें देखना है, कैलकुलेट कर लेना है इसको दो पार्ट्स में। पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं कि रेंज एक्चुअली होती क्या। ठीक है, तो देखो रेंज यहाँ पर क्या जाती है, u² sin 2 थीटा sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रेंज में r इक्वल्स टू u² कितना है 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन यहाँ पर 45 रखेंगे 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन g कितना है 10। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 अपॉन 10, ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये रेंज, अच्छा इसका हाफ यहाँ तक रेंज कितना हो जाएगा हमारा r/2। ठीक है, r/2 कितना हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर r/2 कितना आ जाएगा, r/2 ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, यानी 2.5 मीटर आ जाती है। अच्छा, अगर ये मान लो स्प्लिट ना हुआ होता तो ये कैसा आ जाता, अपने सेंटर ऑफ मास पे आके यहाँ पे आकर गिरता, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना होती, यहाँ से स्प्लिट ना होता, ठीक है, तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट से आकर के अपनी रेंज पे आ जाता, यानी अपने सेंटर ऑफ मास पर ये पहुंच जाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं दो तरीके से आपको बता दे रहा हूं। एक ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूसरा पॉइंट भी आपको दूसरा भी तरीका बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैं अभी मेथड फर्स्ट ले ले रहा हूं। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए बहुत शॉर्ट तरीका है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास होता और ये यहीं पर आकर के गिरता। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालते हैं, रेंज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम निकालते हैं, तो r इक्वल्स टू यहाँ पर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो रेंज, अब देखो m1 m है यहाँ पर, है ना, और x जो है वो हमारा है 5/2 प्लस
यहाँ पर m2 मास कितना रहेगा, m हो जाएगा, और इसका x हो जाएगा यहाँ पर नीचे कितना है, m प्लस m। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसकी रेंज हम लेके आ चुके हैं, कितनी है, 5। अच्छा सुनो, यहाँ पर m को हम कॉमन कर लेते, m कॉमन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से बचता 5/2 प्लस x, और नीचे कितना होता, 2m। ये इससे कैंसिल भी हो जाता, m से m कैंसिल हो जाता। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, m से m कैंसिल होता। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता कि ये हो जाता हमारे पास 10 = 5/2 प्लस x। ठीक है, अब सुनो, इसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा देखो, ठीक है, तो ये इधर आ जाता 10 - 5/2 = x। अब देखो ये वाला कितना हो जाता, 20 - 5/2, ये आ जाता x, यानी ये आ जाता हमारा 7.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और ये x डिस्टेंस हमारी कहाँ से होती, ये यहाँ से हम x डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाता हमारा x। ठीक है, ये होता हमारा, ये है हमारा x यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो अभी तक कि अगर सेंटर ऑफ मास पे आता, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती, ये यहाँ पर आके गिरता, पर इसने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, सेंटर ऑफ मास से रेंज से जो है सेंटर ऑफ मास कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करा, इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि यहाँ से यहाँ तक कि ये पहुँच जाएगा। ठीक है, एक तो ये हमारे पास तरीका हो गया। दूसरा तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका हमारे पास क्या है। देखते हैं अपने पास दूसरा तरीका है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया था कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि क्या करता है, 40 वर्टिकल से 45 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है u sin थीटा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा u cos 45 डिग्री पे, और यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल होता है इस तरह से। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या था कि हॉरिजेंटल पे हमें बताना था कितना रहेगा। यहाँ पे इसका था सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे आके गिरता, पर यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ है। यहाँ से इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये था हमारा 5√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वो मास यहाँ से क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये h हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक इसकी। ठीक, एक मास इसका नीचे आकर के यहाँ पर गिरता है, यहाँ पे आके गिरता है एक मास। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ से, चलो ये यहाँ से हो जाता है, देखो यहाँ से ये गिरता है, h हाइट है, और ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाता है कितने समय बाद, t समय बाद। ठीक है, इस तरह से नीचे आ जाता है t समय बाद। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा पार्टिकल है जो कि ये m मास का पार्टिकल था। ठीक है, m मास का पार्टिकल था, और दूसरा जो है v वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से है, और इसका मास कितना है m। तो ये जब यहाँ से जा करके यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी थी, x थी, ये x है। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये तो रेंज हो जाएगी हमारी हाफ। ठीक है, तो हमें ये x डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है कितने समय में है। तो देखो यहाँ पर जब कोई पार्टिकल यहाँ से नीचे आ रहा है तो t समय इसको लग रहा है, कितना लग रहा है, t समय, और ये वैल्यू हमें दी गई है 0.5 सेकेंड, और उतना ही समय इसको यहाँ पर जाने में भी लगेगा, बस रेंज इसकी बदल जाएगी, टाइम सेम लगेगा। ठीक है, रेंज बदल जाएगी, टाइम सेम लगेगी। तो हम यहाँ पर मोमेंटम से यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम है, वो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, u cos 45। ठीक है, और इनटू मास कितना रहेगा इसका, पहले इनिशियल हम मान लेते हैं, इसका जो मास था O पर वो 2m था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 2m मास इंटू वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अच्छा फाइनल में अब देखो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, m × 0 प्लस m × v1। इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी, v1 हमने मानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये मास इसका 2m था, और ये वेलोसिटी कितनी, 5√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, इक्वल्स टू,
यहाँ पर देखो ये तो 0 हो गया, m इंटू V1। अब देखो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V1 की वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, इसको यहाँ से यहाँ तक अब हमें x डैश फाइंड करना है। x डैश इज इक्वल टू v डैश इंटू टी, ठीक है। अब देखो v डैश हमारे पास कितनी वैल्यू थी, वेलोसिटी आई है 10, ठीक है, और t कितना हमारे पास था 0.5 यानी 1/2, यानी इसको हम करेंगे तो 5 मीटर आ गई, ठीक है। ये कितनी आ गई x डैश, 5 मीटर आ गई। हमने यहाँ से निकाल लिया, ये x है, ये x है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक x है, प्लस ये कितनी थी हमारी, तो ये हमारी थी 2.5, है ना। इससे पहले वाले हमने निकाल चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, x प्लस r/2, ये टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो x है 5 प्लस 2.5, यानी इससे भी कितना आ गया 7.5 मीटर, ठीक है। तो चाहे इस मेथड से आप कर लो, चाहे वो जो पहले हमने बताया उस मेथड से कर लो, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने टाइम भी पूछ रखा है, तो टाइम हमारे पास यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 0.5 सेकेंड सेम टाइम आ जाएगा। टाइम हमारा सेम रहेगा यहाँ पर जो कि दिया गया है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ टी इज, तो ये तो हमारे पास वही आ जाएगा 0.5 सेकेंड, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा। और जो x की वैल्यू है वो 7.5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं फिर इस तरह के क्वेश्चंस और भी लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।